हाय, वेलकम बैक। दिस इज धनंजय कुमार, आई एम फ्रॉम मुगलसराय। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा डिटेल्स, सब फुल कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। इसमें कितने एचबी होते हैं, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, आइए देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मीन्स होता क्या है, वर्तमान। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और टेंस मीन्स होता है काल। मतलब इस टेंस में काम एकदम क्या हो गया होता है, समाप्त हो गया होता है, और वह काम हाल ही में समाप्त हुआ है। वह काम जो हाल ही में समाप्त हुआ है और वह प्रेजेंट में ही समाप्त हुआ है। ये नहीं कैसा कि पास्ट में चला गया हो। जैसे मैंने अपना अंगुली काट लिया है या काट ली है, काट ली अंगुली तो इसका मतलब खून बह रहा है। तो वह टेंस, जिस टेंस का ऐसा बोध हो जिसमें काम समाप्त हो गया हो और प्रेजेंट का ही बोध हो, वर्तमान का ही बोध हो, वह कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पहचानने के लिए हम आपने पढ़ा होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है। खैर ऐसा हमको चुका चुकी से नहीं पढ़ना है, हमको इस तरह से पढ़ना है। यदि चुका चुकी नहीं रहे तो इस टेंस के वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है, इसमें एक्शन का बोध होगा। वह एक्शन समाप्त हो गया होता है, वह वर्तमान समय में ही हुआ है। उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस जिसमें एक्शन हुआ है और वह समाप्त हुआ है, ऐसा लगता है कि वह हाल ही में समाप्त हुआ। जैसे मैंने अपनी उंगली काट ली है और खून क्या कर रहा है, बह रहा है, खून निकल रहा है, इसका मतलब काम समाप्त हो गया है और वह वर्तमान में ही समाप्त हुआ है। ऐसे टेंसों को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने एचबी देखा होगा। इसमें एचबी कितने होते हैं, दो होते हैं। एक एचबी होता है हैव, दूसरा होता है हैज। ये हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है? ये हैव जो होता है वह सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, सॉरी प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए। जैसे आप देखिए, यू, वी, दे, मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम या दो, एक से ज्यादा वस्तु व्यक्ति का बोध होगा। और इसमें क्या होता है, ये होता है सिंगुलर के साथ। जो हैज का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। और यह किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, आप देखिए, ही, सी, इट, किसी का एक नाम हो या एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वैसे सेंटेंस, ऐसे को बोलते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट और इसको बोलते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान रखना है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। और जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब क्रिया का तीसरा रूप। ओके, राइट, हो गया ये। yes, जैसे देखिए, अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है ऐसे कार्यों के लिए होता है जो तुरंत क्या हुआ है, समाप्त हुआ है, पास्ट में हुआ, लेकिन वह ऐसा लगता है कि उसका जो कार्य है, लगता है कि अभी वो क्या प्रेजेंट में ही समाप्त हुआ है, वह जारी है। जैसे आप जैसे मान लो एक बालक हो गया, इसके पास एक अंगुली है, ठीक है, और अपना अंगुली क्या कर लिया है, काट लिया है। और यहां से कटने के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्लड गिर रहा है, ठीक है, इसको ब्लड बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लड क्या कर रहा है, वो गिर रहा है। काट ली है मतलब उंगली कट गई है,
और वह क्या कर रहा है, खून गिर रहा है, इसका मतलब एक्शन क्या है, जारी है ना। समाप्त भले उंगली कट गई है, लेकिन यह प्रेजेंट में ही महसूस हो रहा है कि नहीं भी खून बह रहा है, लेकिन उंगली क्या कर लिया है, काट लिया है। ऐसे टेंसों को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे एक लड़की, मान लो एक लड़की हो गई, ठीक है, और यहां पे सेब रखा हुआ है, और ये सेब को सब क्या कही गई है, ये खा गई है, पूरे सेब को खा गई है, खा गई है, और वो कुछ छोड़ी नहीं है, दूसरे के लिए भी ये कुछ छोड़ी नहीं है। तो क्या मतलब, ऐसे टेंसों को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब खा गई है, किसी दूसरे को छोड़ी नहीं है, काम तो हुआ है, लग रहा है समाप्त हो गया है, पास्ट में हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव वर्तमान में भी क्या है, जारी है। ऐसे टेंसों को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट HV क्या क्या होता है, हैव और हैज होता है, हैव और हैज होता है। इसके बाद V3 लिखते हैं प्लस अदर वर्ड। यह जो HV है सहायक क्रिया, यह हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो ये मेन वर्ब होगा, परफेक्ट में जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट में हमेशा V3 लगता है, परफेक्ट में हमेशा V3 यूज होता है। जैसे कहा जाए, उसने अपनी अंगुली काट ली है, उसने अपनी अंगुली काट ली है, और उसका जो उंगली कट गई है, और उंगली जब कट गई होगी तो क्या होगा, खून बह रहा होगा, तो इसका प्रभाव प्रेजेंट में भी क्या होता है, जारी होता है। ऐसे टेंसों को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरी पुत्री सेब सभी सेब खा ली है, खा ली है, खा लिया, खा गई है। अब देखिए, उसने अपनी अंगुली काट ली है, उसने का मीनिंग क्या होता है, ही होता है। लड़की है ना, उसने अपनी अंगुली काट ली है, यहाँ पे सी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है। उसने अपनी अंगुली काट ली है तो पता नहीं चला कि कौन काटा है, तो वहां पर उस कंडीशन में ही या सी हो सकता है। अब यहाँ पे ये देखना कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। कैसे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी इसमें सहायक क्रिया क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैज। सी या हैज, सी या ही, हैज कट हिज, अगर यहाँ पे सी लगाना तो यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है। यदि ही होगा तो क्या हो जाएगा, हिज, ठीक है। तो ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली क्या कर ली है, काट ली है। मेरी पुत्री सभी सेब खा गई है या खा ली है, तो हो जाएगा माई डाटर। अब देखो, माई डाटर सिर्फ एक पुत्री का बोध हो रहा है, इसलिए एक वर्ब क्या लेगा, जो सहायक क्रिया क्या लेगा, सिंगुलर। तो माई डाटर हैज कट, सॉरी, ईटेन ऑल एप्पल्स, सभी सेब खा ली। कितना हो गया, बेटा क्या, हाँ सभी सेब खा ली है, ऑल द एप्पल्स, ठीक है, तो लगेगा मिटाई से। अब यहां मैं 5 सेंटेंस, 5 आपको मैं
एग्जाम्पल्स देता हूं, फटाफट बनाइए, देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। बनाओ फटाफट। चलो देखो, अब यहां मिलाइए, किसका किसका सही है। वह अपना काम समाप्त कर लिया है, तो हो जाएगा ही। अब देखो ही सिंगुलर है, तो सहायक क्रिया भी क्या लेगा, सिंगुलर, इसलिए क्या ले जाएगा, हैज। ही हैज, इसके बाद हैज हैव के बाद हमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, तो समाप्त कर लिया, यही क्रिया होगा, थर्ड फॉर्म होगा यहां से। तो ही हैज फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड करा अपना काम, तो यह पोसेसिव एडजेक्टिव, इसको यहां से यहां तक लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम समाप्त कर लिया है, तुम अपना काम समाप्त कर लिए हो, तो यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। राधा ने मुझे फोन किया है, राधा ने मुझे फोन किया है, तो हो जाएगा राधा हैज फोन्ड, मुझे क्या जाएगा, मी। मैंने उसे यहां देखा है, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम, यहां का हो जाएगा हियर, आई हैव सीन हिम हियर। तुम लोग अपनी पुस्तक खरीद लिए हो, तो तुम लोग यू के साथ लगेगा क्या, हैव। यू हैव खरीदना का थर्ड फॉर्म बॉट, यू हैव बॉट योर बुक्स। मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया है, तो हो जाएगा आई हैव टॉट इंग्लिश, सॉरी आई हैव टॉट हिम इंग्लिश। मिलाओ फटाफट, किसका क्या सही है, सही है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, राधा हैज फोन्ड मी, आई हैव सीन हिम हियर, यू हैव बॉट योर बुक्स, आई हैव टॉट हिम इंग्लिश। ओके, आप लोग मतलब आप लोग अपनी पुस्तक खरीद लिए हो, मतलब कई लोग मिलकर के किने हैं, कई अपनी अपनी पुस्तकें, तो इसलिए बुक्स हो जाएगा। ओके, अब यहां पर इसमें टाइम का भी बोध होता है, इसमें टाइम का भी बोध होता है। जैसे वह 4 बजे तक अपना काम समाप्त कर लिया है, वह 4 बजे तक अपना काम समाप्त कर लिया है। हम लोग सुबह से यहां आए हैं, हम लोग सुबह से यहां आए हैं। बच्चे 5 बजे से यहां, बच्चे 5 बजे तक बच्चे 5 बजे तक मैदान में पहुंच चुके हैं। बच्चे 5 बजे तक, बच्चे 5 बजे तक मैदान में दौड़ चुके हैं, 5 बजे तक दौड़ चुके हैं।
ओके, अब देखिए ये बजे तक का मीनिंग होता है बाई। तक का मीनिंग क्या होता है? बाई। वह 4 बजे तक अपना काम समाप्त कर लिया है, तो पहले हमें क्या लेना पड़ता है? फिर इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होगा? ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क बाई 4 o'clock। बाई 4 o'clock। तुम 4 बजे तक पढ़ लिए हो, तो यू हैव रेड बाई 4 o'clock। वह 5 बजे तक यहां आ गया है या आ चुका है, तो हो जाएगा ही हैज कम हियर बाई 4 o'clock। हम लोग सुबह से यहाँ आए हैं। हम लोग सुबह से यहाँ आए हैं, आ चुके हैं। यहाँ पे चुके भी हो सकता है, आ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? वी हैव कम हियर सिंस, क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बच्चे 5 बजे तक मैदान में दौड़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन हैव रन इन द फील्ड। चिल्ड्रेन हैव रन इन द फील्ड बाई 5 o'clock। ओके, राइट नाउ फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसका अभी मैंने बताया समय का भी बोध होता है। जैसे राम 2 बजे से पहले, राम 2 बजे से पहले वहां, राम 2 बजे से पहले आया है। राम 2 बजे से पहले आया है। बच्चे 10 बजे तक, बच्चे 10 बजे तक लिख चुके हैं। वह उसका भाई सोमवार से बीमार है। उसका भाई सोमवार से बीमार है। वह 7 बजे से पहले, वह 7 बजे से पहले, वह 7 बजे से पहले वह 7 बजे से पहले सोया है। ओके, अब देखिए मैंने बताया अगर तक आता है तो क्या लगाओगे? बाई। पहले आएगा तो क्या लगाओगे? बिफोर। ओके, अब सोमवार से बुधवार से जैसा भी होगा, फॉर सिंस जब सोमवार से आएगा, है ना, दोपहर से आएगा, 2 घंटे से आएगा, उस सब कंडीशन में। अब देखिए राम 2 बजे से पहले आया है। आपने पढ़ा होगा चुका है, चुकी है, लिया है, खाया है, यही सब पढ़े होंगे। लेकिन अभी आपको इसमें पता नहीं, तक के भी इसमें समय का भी बोध होता है, टाइम का भी बोध होता है। ठीक है, अगर तक भी आएगा, पहले भी आएगा, तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। यदि पहले आएगा तो क्या लगाएंगे? बिफोर। जैसे राम 2 बजे से पहले आया है, तो देखिए तो क्या लिखोगे? राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये सिंगुलर है, क्या लेगा? हैज। राम हैज कम, राम आया है। राम 2 बजे से, राम आया है बिफोर 2 o'clock। बिफोर 2 o'clock। बच्चे 10 बजे तक लिख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन क्या होता है? प्लूरल होता है। चिल्ड्रेन क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, तो ये संग्रह सहायक क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो चिल्ड्रेन हैव रिटेन, क्या लिखा है वो पता नहीं। चिल्ड्रेन हैव रिटेन बाई 10
बाय 10 o'clock। ओके, उसका भाई सोमवार से बीमार है, उसका भाई सोमवार से मतलब वह बीमार है, अभी भी क्या है, बीमार है, वह बीमार है, तो हो जाएगा हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर सिंगुलर, हिज ब्रदर हैज बीन, हाँ बीन लगेगा इसमें, हिज ब्रदर हैज बीन इल। अब क्या लगाओगे, कल से, सोमवार से बोल रहा है, तो सिंस मंडे हो जाएगा। मतलब उसका भाई 4 दिनों से बीमार है, अगर यहीं पे आ जाएगा उसका भाई 4 दिनों से बीमार है, तो क्या बनाओगे, हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर 4 दिनों से, तो फॉर 4 days, इस तरह से बनेगा। वह 7 बजे तक, 7 बजे से पहले सोया है। अब देखो वह 7 बजे से पहले सो चुका है, लेकिन इसका एक्शन किस में जारी है, वर्तमान में जारी, लग रहा है कि अभी वो सोया ही है ना, तो क्या हो जाएगा, he has slept, वह सोया है, he has slept, वह सोया है, he has slept, वह क्या किया है, सोया है। अब कह रहे 7 बजे से पहले, तो हो जाएगा बिफोर 7 o'clock। समझ में आया, लिखो फटाफट। ओके, अब यहां समझने का प्रयास करिए। मैंने इसका सारा स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बनाकर लिख दिया है। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसके बाद नेगेटिव का फॉर्म होता है जो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद तुरंत नॉट के पुटअप करना पड़ता है। इसके बाद V3 प्लस अदर वर्ड। आप आइए इंट्रोगेटिव में, तो जो सहायक क्रिया हमारा सब्जेक्ट के बाद लगता था, इंट्रोगेटिव में वो बिफोर आ जाएगा। सबसे पहले हैज या हैव ड्यू टू सब्जेक्ट प्लस, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अभी डबल इंट्रोगेटिव की बात करें हम, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसको पहले लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे हैज हैव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V3 प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर है, आपको इसी को याद करना है। इसी के अनुसार सारे सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट के बनेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे देखिए राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल, राम स्कूल गया है। सी हैज डन हर वर्क, वह अपना काम कर ली है, वह अपना काम कर ली है। यू हैव ईटेन ऑल द स्वीट्स, तुमने सारी मिठाइयां खा ली है, तुमने सारी मिठाइयां खा ली है। तो यू हैव ईटेन ऑल द स्वीट्स, यू हैव ईटेन ऑल द मैंगोज, यू हैव ईटेन ऑल द एप्पल्स। इसके बाद देखिए निगेटिव का, यू हैव नॉट ओपन द डोर, यू हैव नॉट ओपन द डोर, आपने दरवाजा नहीं खोला है, यू हैव नॉट ओपन द डोर। सी हैज नॉट कॉल्ड हिम, सी हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे नहीं बुलाई है। सी हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे नहीं बुलाई है। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव का, हैज ही गॉन देयर, हैज ही गॉन देयर, इसका मतलब हुआ क्या हुआ वहां गया है। हैज ही गॉन देयर, क्या हुआ वहां गया है। हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहां गए हो। हैव ही गॉन देयर, क्या वहां गया है। हैव यू ईटेन माई एप्पल्स, हैव यू ईटेन माई एप्पल्स, क्या आपने मेरा सेब खा लिया है। हैव यू ईटेन माई एप्पल्स, क्या आपने मेरे सेब को क्या किया है, खा लिया है। हैव यू ईटेन माई एप्पल्स। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव की बात करें हम, तो वाई हैज ही टॉट यू, वाई हैज ही टॉट यू, उसने आपको क्यों पढ़ाए हैं। वाई हैज ही टॉट यू, उसने आपको क्यों पढ़ाए हैं। फिर यहाँ वेयर हैव यू टॉट मी, वेयर हैव यू टॉट मी, आपने मुझे कहाँ पढ़ाया है, आपने मुझे कहाँ पढ़ाया है। वेयर हैव यू टॉट मी। वाई हैव यू नॉट डन दिस, वाई हैव यू नॉट डन दिस, आपने यह क्यों नहीं किया है, आपने यह क्यों नहीं किया है। यह पूरा इसका स्ट्रक्चर फुल कंसेप्ट मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने बता दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह होता है इसमें काम एक्शन क्या होता है, समाप्त हो गया होता है, ऐसा लगता है कि इसका जो प्रभाव है वह प्रेजेंट में भी क्या है, जारी है। ऐसे टेंस को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पहचानने के लिए इजिली लिया है, किया है, दिया है, उसमें एक्शन जरूर दिया होगा, वह क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा, और उसका एक्शन आपको
प्रेजेंट में भी क्या करता है, दिखता है। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपका पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। I hope that you will have understand carefully. Okay, so now stop here. See you go tomorrow next time.